आप प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह में बिल्कुल ठीक होंगे, भले चंगे होंगे। हम आपके लिए वचन से पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसका 7 पद। और सदा सीखती तो रहती हैं, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। जी मेरे प्रियो, मेरी बात पिछले दिनों एक जन से हो रही थी और मुझसे कहने लगे कि भैया एक बात जो लॉकडाउन में बहुत अच्छी हुई है और वो ये कि ढेर सारे चर्चेज जो है उस समय ऑनलाइन आ गए। ढेर सारे पास्टर्स जो है वो अपने मैसेज को रिकॉर्ड करके वो यूट्यूब के ऊपर डाल रहे हैं और बड़ा अच्छा मौका है हमारे पास में कि हम ढेर सारे पास्टर्स को सुन सकते हैं और हम ढेर सारे चर्चेस में देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है और बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है कि हम ढेर सारे ज्ञान को हम बटोरने पाते हैं। मेरी एक और जन से बातचीत हो रही थी और वो भी इसी प्रकार से चीज़ों को कह रहे थे कि हम सुबह इन पास्टर को सुनते हैं और शाम को हम इनको सुनते हैं, दोपहर में हम इनको सुनते हैं। सो मेरे प्रियो, बहुत खूबसूरत मौका है इस समय हमारे पास में कि जबकि ढेर सारा ज्ञान बह रहा है और हम इस ढेर सारे ज्ञान को बटोर सकते हैं, अपने जीवन में हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, यूसुफ को मैं बहुत एडमायर करता हूँ। यूसुफ के जीवन से मैं बहुत प्रभावित हूँ और यूसुफ के जीवन से मैं इसलिए बहुत प्रभावित हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि यूसुफ वो जन है जो कि 13 लंबे साल उसने गुलामी में और जेल में बिताए और इस 13 साल तक के उसके पास में कोई जन नहीं था जो कि उसको उत्साहित करने पाए। उसका कोई दोस्त नहीं, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, उसके पास में कोई पास्टर नहीं है, उसके पास में कोई बाइबल नहीं है, उसके पास कोई मोबाइल फोन नहीं है, उसके पास में कोई यूट्यूब नहीं है, उसके पास में कोई ऑनलाइन चर्च नहीं है, कोई गाना नहीं मेरे प्रियो जो कि उसको उत्साहित करने पाए। इन गंभीर परिस्थितियों में जहां पे उसके पास में कोई नहीं था जो कि उसको उत्साहित रखने पाए, मेरे प्रियो, वो जेल से इतनी लंबी छलांग को लगा करके बड़े प्रतिफल के साथ में बाहर निकल करके आता है, जबकि कोई नहीं है उसको उत्साहित करने के लिए। किसी तरफ से, किसी डायरेक्शन से कोई उत्साहित करने वाली बात, कोई ज्ञान की बात उस तक के नहीं पहुंच रही है। वो थोड़ा सा ज्ञान जो उसने अपने पिता के घर में जो बटोरा था, बस उसी के साथ में ये अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है और इतनी बड़ी छलांग के साथ में, इतनी बड़ी विपत्ति से, इतनी बड़ी मुश्किलात से, इतनी बड़ी छलांग के साथ में ये बाहर निकल करके आता है। हम कितने प्रिविलेज हैं मेरे प्रियो, हम कितने खुशकिस्मत हैं कि ढेर सारा ज्ञान बह रहा है, ढेर सारा ज्ञान बह रहा है। कितना खूबसूरत मौका है हमारे पास में मेरे प्रियो कि हम ढेर सारे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। पर तमाम ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बावजूद भी हम कितने कमजोर हैं अपने विश्वास में, हम कितने कमजोर हैं। जरा सी बातें हमको डगमगा देती, जरा सी बातें हमको निराशा में लेके चली जाती, जरा सी बातें हमको घबराहट में लेकर के चली जाती, जरा सी बातों में हम परेशान होने लगते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप यूसुफ को देखें, आप यूसुफ को देखें कि किन किन परिस्थिति में वो था, कोई चीज उसके पास में नहीं था, एंड येट कितनी पावरफुली वो बाहर निकल के आता है, कितना विश्वास में वो दृढ़ है और कितनी पावरफुली वो बाहर निकल कर के आ रहा है। मेरे प्रिय, आवश्यक ये नहीं है कि हम कितना कुछ जानते हैं, आवश्यक ये नहीं है कि कितना ज्ञान हमने बटोर लिया है। आवश्यक ये मेरे प्रियो कि जो ज्ञान आपने बटोरा है, क्या आपने उसको अपने जीवन के ऊपर लगाया भी है। आवश्यक ये नहीं मेरे प्रियो कि हम किसको सुन ले, कितना सुन ले, कितना हम समेट ले। आवश्यक ये मेरे प्रियो कि हम जो सुन रहे हैं हम उसको अपनी जिंदगी के ऊपर अप्लाई भी करने पाए। कई बार आपको क्या लगता है, हमने इनको सुन लिया, हमने इनको सुन लिया, हमने इनको सुन लिया, ओ वाह, मैं कितना पवित्र हूँ और हम कितने अच्छे हैं और अब कितना कुछ बढ़िया होने जा रहा है। हमने इतना ढेर सारा समय इनको सुनने में लगाया, हम कितने अच्छे हैं और कितने होली, कितने पवित्र हैं और कितना हमारे साथ में अच्छा होने जा रहा है। नहीं प्रियो, आप देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। मत्ती उसका 13वां अध्याय उसके 23वें पद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो अच्छी भूमि में बोया गया, जो अच्छी भूमि में बोया गया, ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। राइट, जो अच्छी भूमि पे बोया गया वो कौन है, जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। वचन को सुनता है, समझता है, अपनी जिंदगी में अप्लाई करता है, बोता है अपने जीवन में, उन परिस्थितियों में, उन हालातों में वो बोता है और उसको वेट करता है उसके फल आने तक के। ये वो बीज है जो कि अच्छी भूमि पे बोया गया। मेरे प्रिय, आवश्यक ये नहीं है कि हम कितने ज्ञान को बटोर रहे हैं, आवश्यक ये नहीं है कि हम कितने पास्टर्स को सुन रहे हैं और कोई सीमा भी नहीं है।
एग्जैक्टली जरूरी ये नहीं कि हम कितने ज्ञान को बटोरे ले रहे हैं। इम्पोर्टेंट ये मेरे प्रियो कि क्या जो आपने सीखा है आपने उसको अपनी जिंदगी के ऊपर लगाया, क्या आपने इसको अपनी जिंदगी के ऊपर लगाया। मेरी बात एक जन से हो रही थी और हमसे कहने लगे भैया बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग रोज जो YouTube के ऊपर आते हैं और बड़े अच्छे संदेश आते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि एवरी डे हम जो है वो ढेर सारी बातों को सीखने पाते हैं और हम और हमारा पूरा परिवार जो है हम लोग बड़े एक्साइटेड रहते हैं कि आज कौन सी नई बात सीखने को मिलेगी, आज कौन सी नई बात हमको सीखने को मिलेगी। बहुत अच्छी बात है मेरे प्रियो कि आप एक्साइटेड रहते हैं कि आज आप एक नई बात को सीखने पाए। पर उसका क्या होगा जो आपने कल सीखा था, उसका क्या होगा जो आपने परसों सीखा था, क्या वो याद है? क्या वो याद है कि जो आपने कल सीखा था, जो परसों सीखा था, जो पिछले हफ्ते सीखा था? बहुत साल से चर्च में आ रहे हैं, बहुत पुराने विश्वासी हैं, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, बहुत कुछ हमने सीखा है। सीखा तो बहुत कुछ है मेरे प्रियो, पर अप्लाई कितना किया, लगाया कितना, कितने विश्वास में हम दृढ़ हैं, कितने मजबूत है, हमारे चरित्र में कितना परिवर्तन आया मेरे प्रियो। क्या वो दिखाई दे रहा है? क्या वो दिखाई दे रहा है? जरा सी हवा चलती मेरे प्रियो और हम परेशान होने लगते हैं, जरा सी हवा चलती है और हम बेचैन होने लगते हैं और हम घबराने लगते हैं और हम निराशा में जाने लगते हैं और हम टेंशन को लेने लगते हैं। मेरे प्रियो आवश्यकता इस बात की है कि जो कुछ आप सीख रहे हैं आप उसको अपने जीवन में लगाते जाएं, अप्लाई करते जाएं। मेरे प्रियो ये लॉकडाउन हमेशा तो नहीं रहेगा, जल्दी हम इस लॉकडाउन से बाहर आ जाएंगे। पर आप इस लॉकडाउन से सिर्फ बाहर आएंगे या एक प्रतिफल के साथ में एक बिल्कुल नए जन बनकर के बाहर आएंगे, ये आपका चुनाव है। ये आपका चुनाव है। क्या सिर्फ इस लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे समाओ किसी तरीके से बस आप बाहर आ गए, या आप एक बड़े प्रतिफल के साथ में आएंगे, डिफरेंट पर्सन, एन एंटायरली डिफरेंट पर्सन, एक बिल्कुल नए जन आप बाहर आएंगे। ये आपका चुनाव का। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, आपके सत्य के लिए, इन सुंदर बातों के लिए प्रभु, जो निरंतर हमारे कानों में आपकी दया से पढ़ते रहते हैं। पर हम अपने प्रियों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, हमारे सारे प्रिय लोग केवल सुनने ही वाले ना बने, पर इन बातों को, इन सुनहरी बातों को, इन अमूल्य बहुमूल्य बातों को अपने जीवन में लागू करने वाले भी होने पाए। हम इस बात में इनको यीशु के नाम में छुटकारा बोलते हैं, हम आजादी बोलते हैं कि इन बातों को ये अपने जीवन में लगाने वाले भी हो सके, ताकि उसके अनुसार फलों को भी प्राप्त करने पाए। मेरे प्रभु मदद करें सत्य की पहचान में खड़े होने के लिए, मदद करें यीशु आपकी पहचान में खड़े होने के लिए। लेकिन सुंदर समय दिया गया है हमें तराशने के लिए, हमें छांटने के लिए। मेरे प्रभु ये उत्तम शिक्षा है जिनसे आज इन समयों में हम घिरे हुए हैं, हम आपकी इच्छा में बदल जाए, हम बदल जाए प्रभु, और बहुतायत से आप में फल लाने वाले होने पाए। जीवन में बदलाव के लिए, आदतों में बदलाव के लिए, स्वभाव में बदलाव लाने के लिए प्रभु आप मदद करें। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने वाले पिता, इस प्रार्थना को हम आपसे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह।